हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। अब मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग मतलब कि भाई जो बहुत वायरल हो रही है कहानी, जिसका नाम है घर वापस। वो कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस कहानी में होता क्या है कि एक अजीबोगरीब हादसा हो जाता है। जो अज्जू की कहानी होती है, वो 10 साल की उम्र में अपने घर परिवार से जुदा हो जाता है। तो हम अपनी कहानी में देखेंगे कि इस तरह से अज्जू के साथ क्या क्या होता है और फिर वो है घर वापस कैसे आता है और किस मोड़ पर वो आता है, ये सब देखेंगे हमारी आज की कहानी में। ये कहानी आजकल बहुत ट्रेंड में चली हुई है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की कहानी, जो रहने वाली है हमारी घर वापस। तो कहानी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक बच्चा हमें दिखाया जाता है जिसका 6 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी वाला उस बच्चे का जिसका उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है उसका इलाज कराने के लिए मुंबई में ले जाता है। और फिर वो अमीर आदमी वैसे भी बहुत अकेला होता है और उसके परिवार में केवल नौकर और बॉडीगार्ड्स हैं, इसलिए वह उस लड़के को गोद ले लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। लेकिन फिर उसकी किस्मत, जो लड़का होता है उसकी किस्मत ले लेती है एक नया मोड़, जिसमें क्या होता है कि जिसमें उस लड़के को अपने बाप के दिए हुए प्रोजेक्ट की वजह से अपने जो उसका गाँव होता है उसी में वापस जाना पड़ता है। अपनी माँ के दिए हुए तोहफे को याद करता हुआ अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ एक बस्ती में आ पहुँचता है। तो वहाँ आने पर वह देखता है कि घर में एक गरीब बूढ़ा बूढ़ी को एक परिवार धक्के मार कर उन्हें बाहर निकाल रहा होता है और उन पर बहुत जुल्म कर रहा होता है। ये सब देखकर अज्जू का जो है खून खोल उठता है और उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वह उसकी मदद के लिए चला जाता है। और फिर वो वहाँ अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि ये बूढ़ा बूढ़ी जो होते हैं पिछले 15 साल से अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे हैं, जो एक्सीडेंट के बाद गुम हो गया था। इतने में लड़के का ध्यान उस बूढ़ी औरत के गले में पहनी माला पर जाता है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है कि क्योंकि वैसी ही माला उसके माँ ने भी उसे दी थी बचपन में। तो फिर वो देख कर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है और वो फिर उससे कहती है कि अज्जू अज्जू अज्जू, वो उसको कहने लग जाती है। और फिर वो भी उसे कहता है कि माँ। तो फिर उसका पापा भी उससे कहता है कि हाँ हमारा बेटा है। तो फिर उसकी माँ उससे कहती है कि अज्जू हमारा बेटा वापस आ गया है, आज हमें हमारा बेटा मिल गया। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी के मारे रोने लग जाती है और वह फिर दोनों माँ बेटा गले लगने लग जाते हैं। तो फिर वो भी उससे कहता है कि माँ बाबा, और वह फिर अपने माँ बाबा से जो है गले लगने लग जाता है। तभी ये सब देखकर वहाँ पर खड़े जो परिवार उनको तंग कर रहा होता है वह उससे कहता है कि अब तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो अब काम की बातें कर लें। चलो अब तुम आ ही गए हो तो इनसे इन पेपर्स पर साइन करवा लो। और अज्जू उस टाइम पर अपने माँ बाप से कह रहा होता है कि अब से मैं आप लोगों का ध्यान रखूँगा और मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो फिर उसका पापा उसके भाई से कहता है कि भाई साहब ये देखिए मेरा अज्जू आ गया। तो फिर उसका भाई उससे कहता है कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इसकी वापसी से क्या खुश होने की ज़रूरत है, इसके कपड़ों को तो देखो ज़रा, मज़दूर है, मज़दूर दिख रहा है, ये बड़ा खुश हो रहे हो। हद है यार तुम्हारी भी, ये फटीचर तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा, ये खुद का ध्यान रख ले वो कम है और ये तुम्हें पागल बना रहा है और तुम बनते जा रहे हो। तभी उसका बेटा भी उससे कहता है कि सही कह रहे हो पापा और तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, और एक काम कर इस कॉन्ट्रैक्ट पर इनको बुलवा कर जल्दी से साइन करवा दो। तो अर्जुन की तरफ गुस्से में देखने लग जाता है। तो फिर उसकी माँ भी उससे कहती है कि ये ओब्रॉय ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट 25 लाख रुपए मिलने वाला है और मेरे बेटों को मिलेंगे, वरना इस कचरे के ढेर को तो 2 कौड़ी की औकात नहीं, और इन्होंने साइन नहीं किए ना तो गंदी नाली के कटर के कीड़े की तरह हालत हो जाएगी उनकी। तो अज्जू गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। तो फिर उसका चाचा उससे कहने लग जाता है कि रे वाह, बाप तो बाप, बेटा भी क्या, ये खुद तो निकम्मा है ही, इसका बेटा भी बिल्कुल इसी पे गाफ टीचर से कम नहीं है और इसको 15 साल तक तलाश किया कहीं नहीं मिला और अब वापस आया भी है तो क्या, एक मजदूर बनके, कितनी शर्म की बात है।
तो फिर अज्जू का पापा उससे कहता है कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस बात की खुशी है कि हमें हमारा बेटा मिल गया। तो उसकी चाची उससे कहती है कि ये संभालेगा तुम्हारा बुढ़ापा, ये तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर फिलेगा। और फिर वह अपनी बेटे के बारे में कहने लग जाती है कि ये देखो संजू को देखो, ये होती है औलाद, कितनी बड़ी कंपनी में काम करता है, ये साल के 18 लाख रुपए कमाता है मेरा संजू, अपने ही मैनेजर का बहुत खास है मेरा बेटा। और फिर वो उसको कुछ दिखाने लग जाती है, एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये है मेरे बेटे की मंगेतर, और ये उसी कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती है, और तुम पता लगा कि मेरे बेटे की कितनी बड़ी पहुंच है। और फिर वो अज्जू को कहने लग जाती है कि और अपने आप को देखो, 15 साल बाद लौटे हो, और उस टाइम भी तुम भिखारी ही थे और अभी भी भिखारी हो। मेरा बेटा एक मेहरबानी कर सकता है तुम्हारे ऊपर, उसे नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है, ताकि तुम्हारा बेटा जो है 2 वक्त की रोटी कमा सके तुम सबके लिए। क्या पता किस्मत अगर थोड़ी मेहरबान रही तुम लोगों पर, तो आसपास की प्रॉपर्टी वाले अपनी लड़की ब्याह दें तुम्हारे लड़के को। तो फिर संजू कहता है कि माँ, आप चाहती हो मैं इसकी मदद करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे सबके सामने यहाँ घुटनों पर बैठकर मुझसे नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। तो अज्जू का पापा कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें शर्म भी आती है। तो फिर उसकी चाची कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मेरा बेटा चाहता है कि घुटने पर बैठकर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से घुटनों पर बैठकर नौकरी की भीख मांगे। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो, घुटने टेक कर भीख ही तो मांगनी है, मांग लो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा आसान रास्ता तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। तो फिर अज्जू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तेरे आगे घुटने टेकूंगा, इस लायक है तू। तो संजू से कहता है कि मैं लायक नहीं हूँ। अज्जू, यदि हम बचपन के दोस्त नहीं होते ना, तो तेरे जैसे भिखारी की तरफ मैं देखता भी नहीं। तो चाहे मेरे सामने घुटने टेक लेता या ना टेक लेता, पर मैं तेरे सामने नहीं देखता। तो उसकी चाची उससे कहती है कि मेरा संजू तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर भी तेरी इतनी अकड़ है। तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप के पास इस घर में कोई खजाना छुपा है क्या? जरा आँख उठा कर देख इस घर को, कबाड़ खाना लगता है ये, जो कबाड़ खाने से कम नहीं रखता ये। तो उसका पापा कहता है कि भाभी जी ये क्या कर रही हो, बस करो। तो फिर उसकी माँ भी कहती है कि बस करो, भगवान के लिए सब बातें बंद करो। इतने सालों के बाद मेरा बेटा घर वापस लौटा है, मेरे बेटे की इतने दिनों के बाद घर वापसी हुई है। चलो हम सब बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और केक भी काटते हैं, चलो आप भी आ जाइए। तो फिर उसका बड़ा भाई जो है वो कहता है कि आज खुशी का दिन है, खुशी माई फुट, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या, हम इस फटीचर के आने की खुशी मनाएंगे। तुम लोग साइन करो और हमें यहाँ से जाने दो। और फिर ऐसे अज्जू की माँ कहती है कि आओ आओ हम यहाँ पर केक काटते हैं। तो फिर उसकी चाची कहती है कि क्या तुम्हारे साथ बैठ कर ये गंदा खाएंगे हम, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। और वह संजू को खाना देने लग जाती है और वह खाने को फेंक देता है और वो कहता है कि मैं ये खाऊंगा, पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा कर लाई हो इसको, तुमने सोच कैसे लिया कि ये कचरा मैं खाऊंगा। तो फिर अज्जू की माँ कहती है कि तू समझता क्या है अपने आप को, जब से देखे जा रही हूँ तू हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है और तू ये सब कर रहा है हमारे साथ। तो फिर संजू कहता है कि यदि मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी के अभी यहाँ रोड पर ला सकता हूँ। मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि अभी के अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, मैं लास्ट वार्निंग तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर संजू जो होता है वहाँ पर जो खाना रखा होता है उसके सारे खाने को बर्बाद कर देता है। और फिर वो गुस्से में होकर कहता है कि बहुत देर हो गई, मैं बहुत टाइम से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को प्यार से बात करना मेरे को लगता है हजम नहीं होता, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तो फिर अज्जू का पापा उससे कहता है कि प्लीज़ स्टॉप 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 करो। तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है और वह नीचे गिरने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि वहाँ पर खड़े सबसे निकल जाओ तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और अज्जू और उसकी मम्मी अपने पापा को संभालते हुए कहते हैं कि पापा पापा क्या हुआ तुम्हें। और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाता है। और अज्जू फिर संजू की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है कि वर्षों बाद हमारा परिवार एक हुआ हो और तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर वो उनसे कहता है कि माफ़ी मांग मेरे पापा से। तो संजू कहता है कि मैं माफ़ी मांगू, तू जानता है मैं कौन हूँ।
मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तेरी औकात ही क्या मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की। और वह अज्जू पर हाथ उठाने लग जाता है। तभी अज्जू उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस से पंच मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। और वह गुस्से में संजू को कहने लगता है कि इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूँ, दफ़ा हो जाए यहाँ से, अभी कभी निकल जाए यहाँ से। तो फिर संजू उससे कहता है कि तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। और अब तू देख मैं क्या क्या करता हूँ। यदि तुम्हें उठाकर सड़क पर नहीं भगा दिया ना, तो मेरा नाम भी संजू नहीं। और फिर वो किसी को फ़ोन लगाता है और वो कहता है कि हेलो बेबी, ये लोग इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, हमें अपना प्लान आजमाना ही पड़ेगा। और इसके बेटे ने ना हम मुझ पर हाथ उठाया है और तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। और फिर वो अज्जू को कहता है कि तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना, ये सारी चर्बी ना उतरवा दूँ ना, तो देख मैं चाहता नहीं था ऐसा करूं, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया। मैं चाहता था कि प्यार से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और ये काम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है तुम इतनी आसानी से मारने गई। तो अज्जू से कहता है कि वो कहता है कि सिंधे, क्या तुम सिंधे को बुला रहा है, उसको ये काम करना सिखाया किसने है। तो फिर संजू से कहता है कि है कौन, तू मिस्टर सिंधे का नाम इतने आसानी से कैसे ले सकता है। तो फिर अज्जू उससे कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं उसका सिर्फ नाम ही नहीं ले सकता हूँ, उसे मैं यहाँ पर बुला भी सकता हूँ, समझे। तो फिर अज्जू भी किसी को कॉल लगा देता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो अभी के अभी यहाँ पर पहुँचो। तो अज्जू ने किसको कॉल लगाया था, क्या संजू को पता लग पाएगा कि वो जिस कंपनी में मैनेजर का काम करता है उस कंपनी का सीईओ आखिरकार अज्जू ही है। जब उसे पता लगेगा तो उन सब के साथ क्या बीतेगी। तो क्या अज्जू उनके साथ अपने माता पिता के साथ उन सब ने जो व्यवहार किया था उस सब का बदला ले पाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जब उसको संजू को ये बात पता लगेगी और उसकी फैमिली को पता लगेगी तो क्या वो ये बात सहन कर पाएंगे। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे आगे होता क्या है। देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी आज की कहानी जो वो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपके से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो जो वो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए थारी मेरी राम राम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। अब मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग, मतलब कि भाई जो बहुत वायरल हो रही है कहानी, जिसका नाम है घर वापस। वो कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस कहानी में होता क्या है कि एक अजीबोगरीब हादसा हो जाता है। जो अज्जू की कहानी होती है वो 10 साल की उम्र में अपने घर परिवार से जुदा हो जाता है। तो हम अपनी कहानी में देखेंगे कि इस तरह से अज्जू के साथ क्या क्या होता है और फिर वो है घर वापस कैसे आता है और किस मोड़ पर वो आता है, ये सब देखेंगे हमारी आज की कहानी में। ये कहानी आजकल बहुत ट्रेंड में चली हुई है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की कहानी, जो रहने वाली है हमारी घर वापस। तो कहानी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक बच्चा हमें दिखाया जाता है जिसका 6 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी वाला उस बच्चे का, जिसका उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है, उसका इलाज कराने के लिए मुंबई में ले जाता है। और फिर वो अमीर आदमी वैसे भी बहुत अकेला होता है और उसके परिवार में केवल नौकर और बॉडीगार्ड्स हैं, इसलिए वह उस लड़के को गोद ले लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। लेकिन फिर उसकी किस्मत, जो लड़का होता है उसकी किस्मत ले लेती है एक नया मोड़, जिसमें क्या होता है कि जिसमें उस लड़के को अपने बाप के दिए हुए प्रोजेक्ट की वजह से अपने जो उसका गाँव होता है उसी में वापस जाना पड़ता है। अपनी माँ के दिए हुए तोहफे को याद करता हुआ अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ एक बस्ती में आ पहुँचता है। तो वहाँ आने पर वह देखता है कि घर में एक गरीब बूढ़ा बूढ़ी को एक परिवार धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल रहा होता है और उन पर बहुत जुल्म कर रहा होता है। ये सब देखकर अज्जू का जो है खून खोल उठता है और उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वह उसकी मदद के लिए चला जाता है। और फिर वो
वहाँ अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि ये बूढ़ा बूढ़ी जो होते हैं पिछले 15 साल से अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे हैं, जो एक्सीडेंट के बाद गुम हो गया था। इतने में लड़के का ध्यान उस बूढ़ी औरत के गले में पहनी माला पर जाता है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है कि क्योंकि वैसी ही माला उसके माँ ने भी उसे दी थी बचपन में। तो फिर वो देखकर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है और वो फिर उसे कहती है कि अज्जू अज्जू अज्जू, वो उसको कहने लग जाती है। फिर वो भी उसे कहता है कि माँ। तो फिर उसका पापा भी उससे कहता है कि हाँ हमारा बेटा है। तो फिर उसकी माँ उससे कहती है कि अज्जू हमारा बेटा वापस आ गया है, आज हमें हमारा बेटा मिल गया। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी के मारे रोने लग जाती है और वह फिर दोनों माँ बेटा गले लगने लग जाते हैं। तो फिर वो भी उससे कहता है कि माँ बाबा, और वह फिर अपने माँ बाबा से जो है गले लगने लग जाता है। तभी ये सब देखकर वहाँ पर खड़े जो परिवार उनको तंग कर रहा होता है वह उससे कहता है कि अब तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो अब काम की बातें कर लें, चलो अब तुम आ ही गए हो तो इन्हें पेपर्स पर साइन करवा लो। और अज्जू उस टाइम पर अपने माँ बाप से कह रहा होता है कि अब से मैं आप लोगों का ध्यान रखूँगा और मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो फिर उसका पापा उसके भाई से कहता है कि भाई साहब ये देखिए मेरा अज्जू आ गया। तो फिर उसका भाई उससे कहता है कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इसकी वापसी से क्या खुश होने की ज़रूरत है, इसके कपड़ों को तो देखो ज़रा, मज़दूर है, मज़दूर दिख रहा है, ये बड़ा खुश हो रहे हो, हद है यार तुम्हारी भी। ये फटीचर तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा, ये खुद का ध्यान रख ले वो कम है और ये तुम्हें पागल बना रहा है और तुम बनते जा रहे हो। तभी उसका बेटा भी उससे कहता है कि सही कह रहे हो पापा और तुम एकदम सही टाइम पर आए हो और एक काम कर इस कॉन्ट्रैक्ट पर इनको बुलवा कर जल्दी से साइन करवा दो। तो अर्जुन की तरफ गुस्से में देखने लग जाता है। तो फिर उसकी माँ भी उससे कहती है कि ये ओबरॉय ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट 25 लाख रुपए मिलने वाला है और मेरे बेटों को मिलेंगे, वरना इस कचरे के ढेर को तो 2 कौड़ी की औकात नहीं और इन्होंने साइन नहीं किए ना तो गंदी नाली के कटर के कीड़े की तरह हालत हो जाएगी उनकी। तो अज्जू गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। तो फिर उसका चाचा उससे कहने लग जाता है कि रे वाह, बाप तो बाप, बेटा भी क्या, ये खुद तो निकम्मा है ही, इसका बेटा भी बिल्कुल इसी पे ग्राफ टीचर से कम नहीं है और इसको 15 साल तक तलाश किया कहीं नहीं मिला और अब वापस आया भी है तो क्या, एक मजदूर बनके, कितनी शर्म की बात है। तो फिर अज्जू का पापा उससे कहता है कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस बात की खुशी है कि हमें हमारा बेटा मिल गया। तो उसकी चाची उससे कहती है कि ये संभालेगा तुम्हारा बुढ़ापा, ये तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर फिलेगा। और फिर वह अपनी बेटे के बारे में कहने लग जाती है कि ये देखो संजू को देखो, ये होती है औलाद, कितनी बड़ी कंपनी में काम करता है, ये साल के 18 लाख रुपए कमाता है मेरा संजू, अपने ही मैनेजर का बहुत खास है मेरा बेटा। और फिर वो उसको कुछ दिखाने लग जाती है, एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये है मेरे बेटे की मंगेतर और ये उसी कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती है और तुम पता लगा कि मेरे बेटे की कितनी बड़ी पहुंच है। और फिर वो अज्जू को कहने लग जाती है कि और अपने आप को देखो, 15 साल बाद लौटे हो और उस टाइम भी तुम भिखारी ही थे और अभी भी भिखारी हो। मेरा बेटा एक मेहरबानी कर सकता है तुम्हारे ऊपर, उसे नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है ताकि तुम्हारा बेटा जो है 2 वक्त की रोटी कमा सके तुम सबके लिए। क्या पता किस्मत अगर थोड़ी मेहरबान रही तुम लोगों पर तो आसपास की प्रॉपर्टी वाले अपनी लड़की ब्याह दें तुम्हारे लड़के को। तो फिर संजू कहता है कि माँ आप चाहती हो मैं इसकी मदद करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे सबके सामने यहाँ घुटनों पर बैठकर मुझसे नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। तो अज्जू का पापा कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें शर्म भी आती है। तो फिर उसकी चाची कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मेरा बेटा चाहता है कि घुटने पर बैठकर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से घुटनों पर बैठकर नौकरी की भीख मांगे। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो, घुटने टेक कर भीख ही तो मांगनी है, मांग लो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा आसान रास्ता तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। तो फिर अज्जू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तेरे आगे घुटने टेकूंगा, इस लायक है तू। तो संजू से कहता है कि मैं लायक नहीं हूँ अज्जू, यदि हम बचपन के दोस्त नहीं होते ना तो तेरे जैसे भिखारी की तरफ मैं देखता भी नहीं, तो चाहे मेरे सामने घुटने टेक लेता या ना टेक लेता पर मैं तेरे सामने नहीं देखता। तो उसकी चाची उससे कहती है कि मेरा संजू तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है फिर भी तेरी इतनी अकड़ है, तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप के पास इस घर में कोई खजाना छुपा है क्या, जरा आँख उठा कर देख इस घर को, कबाड़ खाना लगता है ये, जो कबाड़ खाने से कम नहीं रखता ये। तो उसका पापा कहता है कि भाभी जी ये क्या कर रही हो, बस करो।
तो फिर उसकी माँ भी कहती कि बस करो, भगवान के लिए सब बातें बंद करो, इतने सालों के बाद मेरा बेटा घर वापस लौटा है, मेरे बेटे की इतने दिनों के बाद घर वापसी हुई है, चलो हम सब बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और केक भी काटते हैं, चलो आप भी आ जाइए। तो फिर उसका बड़ा भाई जो है वो कहता है कि आज खुशी का दिन है, खुशी माई फुट, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या, हम इस फटीचर के आने की खुशी मनाएंगे, तुम लोग साइन करो और हमें यहाँ से जाने दो। और फिर ऐसे अज्जू की माँ कहती है कि आओ आओ हम यहाँ पर केक काटते हैं। तो फिर उसकी चाची कहती है कि क्या तुम्हारे साथ बैठ कर ये गंदा खाएंगे हम, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। और वह संजू को खाना देने लग जाती है और वह खाने को फेंक देता है और वो कहता है कि मैं ये खाऊंगा, पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा कर लाई हो इसको, तुमने सोच कैसे लिया कि ये कचरा मैं खाऊंगा। तो फिर अज्जू की माँ कहती है कि तू समझता क्या है अपने आप को, जब से देखे जा रही हूँ तू हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है और तू ये सब कर रहा है हमारे साथ। तो फिर संजू कहता है कि यदि मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी के अभी यहाँ रोड पर ला सकता हूँ, मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि अभी के अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, मैं लास्ट वार्निंग तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर संजू जो होता है वहाँ पर जो खाना रखा होता है उसके सारे खाने को बर्बाद कर देता है और फिर वो गुस्से में होकर कहता है कि बहुत देर हो गई, मैं बहुत टाइम से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को प्यार से बात करना मेरे को लगता है हजम नहीं होता, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तो फिर अज्जू का पापा उससे कहता है कि प्लीज़ स्टॉप 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 करो, तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है और वह नीचे गिरने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि वहाँ पर खड़े सबसे निकल जाओ तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और अज्जू और उसकी मम्मी अपने पापा को संभालते हुए कहते हैं कि पापा पापा क्या हुआ तुम्हें, और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाता है। और अज्जू फिर संजू की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है कि वर्षों बाद हमारा परिवार एक हुआ हो और तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर वो उनसे कहता है कि माफ़ी मांग मेरे पापा से। तो संजू कहता है कि मैं माफ़ी मांगू, तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तेरी औकात ही क्या मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की। और वह अज्जू पर हाथ उठाने लग जाता है, तभी अज्जू उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस से पंच मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। और वह गुस्से में संजू को कहने लगता है कि इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूँ, दफ़ा हो जाए यहाँ से, अभी कभी निकल जाए यहाँ से। तो फिर संजू से कहता है कि तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ, और अब तू देख मैं क्या क्या करता हूँ, यदि तुम्हें उठाकर सड़क पर नहीं भगा दिया ना तो मेरा नाम भी संजू नहीं। और फिर वो किसी को फ़ोन लगाता है और वो कहता है कि हेलो बेबी, ये लोग इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, हमें अपना प्लान आजमाना ही पड़ेगा, और इसके बेटे ने ना हम मुझ पर हाथ उठाया है और तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। और फिर वो अज्जू को कहता है कि तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना, ये सारी चर्बी ना उतरवा दूँ ना, तो देख मैं चाहता नहीं था ऐसा करूं, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया, मैं चाहता था कि प्यार से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और ये काम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है तुम इतनी आसानी से मारने गई। तो अज्जू से कहता है कि वो कहता है कि सिंधे, क्या तुम सिंधे को बुला रहा है, उसको ये काम करना सिखाया किसने है। तो फिर संजू से कहता है कि है कौन, तू मिस्टर सिंधे का नाम इतने आसानी से कैसे ले सकता है। तो फिर अज्जू से कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं उसका सिर्फ नाम ही नहीं ले सकता हूँ, उसे मैं यहाँ पर बुला भी सकता हूँ, समझे। तो फिर अज्जू भी किसी को कॉल लगा देता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो अभी के अभी यहाँ पर पहुँचो। तो अज्जू ने किसको कॉल लगाया था, क्या संजू को पता लग पाएगा कि वो जिस कंपनी में मैनेजर का काम करता है उस कंपनी का CEO आखिरकार अज्जू ही है। जब उसे पता लगेगा तो उन सब के साथ क्या बीतेगी, तो क्या अज्जू उनके साथ अपने माता पिता के साथ उन सब ने जो व्यवहार किया था उस सब का बदला ले पाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जब उसको संजू को ये बात पता लगेगी और उसकी फैमिली को पता लगेगी तो क्या वो ये बात सहन कर पाएंगे। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे आगे होता क्या है। देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी आज की कहानी जो वो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपके से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो जो वो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए थारी मेरी राम राम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। अब मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया।
तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग मतलब कि भाई जो बहुत वायरल हो रही है कहानी, जिसका नाम है घर वापस। वो कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस कहानी में होता क्या है कि एक अजीबोगरीब हादसा हो जाता है। जो अज्जू की कहानी होती है, वो 10 साल की उम्र में अपने घर परिवार से जुदा हो जाता है। तो हम अपनी कहानी में देखेंगे कि इस तरह से अज्जू के साथ क्या क्या होता है, और फिर वो है घर वापस कैसे आता है और किस मोड़ पर वो आता है, ये सब देखेंगे हमारी आज की कहानी में। ये कहानी आजकल बहुत ट्रेंड में चली हुई है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की कहानी, जो रहने वाली है हमारी घर वापस। तो कहानी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक बच्चा हमें दिखाया जाता है जिसका 6 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी वाला उस बच्चे का, जिसका उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है, उसका इलाज कराने के लिए मुंबई में ले जाता है। और फिर वो अमीर आदमी वैसे भी बहुत अकेला होता है और उसके परिवार में केवल नौकर और बॉडीगार्ड्स हैं, इसलिए वह उस लड़के को गोद ले लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। लेकिन फिर उसकी किस्मत, जो लड़का होता है उसकी किस्मत ले लेती है एक नया मोड़, जिसमें क्या होता है कि जिसमें उस लड़के को अपने बाप के दिए हुए प्रोजेक्ट की वजह से अपने जो उसका गाँव होता है उसी में वापस जाना पड़ता है। अपनी माँ के दिए हुए तोहफे को याद करता हुआ अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ एक बस्ती में आ पहुँचता है। तो वहाँ आने पर वह देखता है कि घर में एक गरीब बूढ़ा बूढ़ी को एक परिवार धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल रहा होता है और उन पर बहुत जुल्म कर रहा होता है। ये सब देखकर अज्जू का जो है खून खोल उठता है और उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, और वह उसकी मदद के लिए चला जाता है। और फिर वो वहाँ अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि ये बूढ़ा बूढ़ी जो होते हैं पिछले 15 साल से अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे हैं, जो एक्सीडेंट के बाद गुम हो गया था। इतने में लड़के का ध्यान उस बूढ़ी औरत के गले में पहनी माला पर जाता है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है कि क्योंकि वैसी ही माला उसके माँ ने भी उसे दी थी बचपन में। तो फिर वो देख कर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है और वो फिर उससे कहती है कि अज्जू अज्जू अज्जू, वो उसको कहने लग जाती है। फिर वो भी उसे कहता है कि माँ। तो फिर उसका पापा भी उससे कहता है कि हाँ हमारा बेटा है। तो फिर उसकी माँ उससे कहती है कि अज्जू हमारा बेटा वापस आ गया है, आज हमें हमारा बेटा मिल गया। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी के मारे रोने लग जाती है और वह फिर दोनों माँ बेटा गले लगने लग जाते हैं। तो फिर वो भी उससे कहता है कि माँ बाबा, और वह फिर अपने माँ बाबा से जो है गले लगने लग जाता है। तभी ये सब देखकर वहाँ पर खड़े जो परिवार उनको तंग कर रहा होता है वह उससे कहता है कि अब तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो अब काम की बातें कर लें, चलो अब तुम आ ही गए हो तो इन पेपर्स पर साइन करवा लो। और अज्जू उस टाइम पर अपने माँ बाप से कह रहा होता है कि अब से मैं आप लोगों का ध्यान रखूँगा और मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो फिर उसका पापा उसके भाई से कहता है कि भाई साहब ये देखिए मेरा अज्जू आ गया। तो फिर उसका भाई उससे कहता है कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इसकी वापसी से क्या खुश होने की ज़रूरत है, इसके कपड़ों को तो देखो ज़रा, मज़दूर दिख रहा है ये, बड़ा खुश हो रहे हो। हद है यार तुम्हारी भी, ये फटीचर तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा, ये खुद का ध्यान रख ले वो कम है और ये तुम्हें पागल बना रहा है और तुम बनते जा रहे हो। तभी उसका बेटा भी उससे कहता है कि सही कह रहे हो पापा, और तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, और एक काम कर इस कॉन्ट्रैक्ट पर इनको बुलवा कर जल्दी से साइन करवा दो। तो अर्जुन की तरफ गुस्से में देखने लग जाता है। तो फिर उसकी माँ भी उससे कहती है कि ये ओबरॉय ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट 25 लाख रुपए मिलने वाला है और मेरे बेटों को मिलेंगे, वरना इस कचरे के ढेर को तो 2 कौड़ी की औकात नहीं, और इन्होंने साइन नहीं किए ना तो गंदी नाली के कटर के कीड़े की तरह हालत हो जाएगी उनकी। तो अज्जू गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। तो फिर उसका चाचा उससे कहने लग जाता है कि रे वाह, बाप तो बाप, बेटा भी क्या, ये खुद तो निकम्मा है ही, इसका बेटा भी बिल्कुल इसी पे ग्राफ टीचर से कम नहीं है और इसको 15 साल तक तलाश किया कहीं नहीं मिला और अब वापस आया भी है तो क्या, एक मज़दूर बनके, कितनी शर्म की बात है। तो फिर अज्जू का पापा उससे कहता है कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस बात की खुशी है कि हमें हमारा बेटा मिल गया। तो उसकी चाची उससे कहती है कि ये संभालेगा तुम्हारा बुढ़ापा, ये तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर फिलेगा। और फिर वह अपनी बेटे के बारे में कहने लग जाती है कि ये देखो संजू को देखो, ये होती है औलाद, कितनी बड़ी कंपनी में काम करता है, ये साल के 18 लाख रुपए कमाता है मेरा संजू, अपने ही मैनेजर का बहुत खास है मेरा बेटा।
और फिर वो उसको कुछ दिखाने लग जाती है, एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये है मेरे बेटे की मंगेतर और ये उसी कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती है, और तुम पता लगा कि मेरे बेटे की कितनी बड़ी पहुंच है। और फिर वो अज्जू को कहने लग जाती है कि और अपने आप को देखो, 15 साल बाद लौटे हो और उस टाइम भी तुम भिखारी ही थे और अभी भी भिखारी हो। मेरा बेटा एक मेहरबानी कर सकता है तुम्हारे ऊपर, उसे नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है ताकि तुम्हारा बेटा जो है 2 वक्त की रोटी कमा सके तुम सबके लिए। क्या पता किस्मत अगर थोड़ी मेहरबान रही तुम लोगों पर तो आसपास की प्रॉपर्टी वाले अपनी लड़की ब्याह दें तुम्हारे लड़के को। तो फिर संजू कहता है कि माँ आप चाहती हो मैं इसकी मदद करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे सबके सामने यहाँ घुटनों पर बैठकर मुझसे नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। तो अज्जू का पापा कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें शर्म भी आती है। तो फिर उसकी चाची कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मेरा बेटा चाहता है कि घुटने पर बैठकर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से घुटनों पर बैठकर नौकरी की भीख मांगे। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो, घुटने टेक कर भीख ही तो मांगनी है, मांग लो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा आसान रास्ता तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। तो फिर अज्जू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तेरे आगे घुटने टेकूंगा, इस लायक है तू। तो संजू से कहता है कि मैं लायक नहीं हूँ। अज्जू यदि हम बचपन के दोस्त नहीं होते ना तो तेरे जैसे भिखारी की तरफ मैं देखता भी नहीं। तो चाहे मेरे सामने घुटने टेक लेता या ना टेक लेता पर मैं तेरे सामने नहीं देखता। तो उसकी चाची उससे कहती है कि मेरा संजू तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है फिर भी तेरी इतनी अकड़ है, तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप के पास इस घर में कोई खजाना छुपा है क्या? जरा आँख उठा कर देख इस घर को, कबाड़ खाना लगता है ये, जो कबाड़ खाने से कम नहीं रखता ये। तो उसका पापा कहता है कि भाभी जी ये क्या कर रही हो, बस करो। तो फिर उसकी माँ भी कहती है कि बस करो, भगवान के लिए सब बातें बंद करो। इतने सालों के बाद मेरा बेटा घर वापस लौटा है, मेरे बेटे की इतने दिनों के बाद घर वापसी हुई है। चलो हम सब बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और केक भी काटते हैं, चलो आप भी आ जाइए। तो फिर उसका बड़ा भाई जो है वो कहता है कि आज खुशी का दिन है, खुशी माई फुट, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या, हम इस टीचर के आने की खुशी मनाएंगे। तुम लोग साइन करो और हमें यहाँ से जाने दो। और फिर ऐसे अज्जू की माँ कहती है कि आओ आओ हम यहाँ पर केक काटते हैं। तो फिर उसकी चाची कहती है कि क्या तुम्हारे साथ बैठ कर ये गंदा खाएंगे हम, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। और वह संजू को खाना देने लग जाती है और वह खाने को फेंक देता है और वो कहता है कि मैं ये खाऊंगा, पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा कर लाई हो इसको, तुमने सोच कैसे लिया कि ये कचरा मैं खाऊंगा। तो फिर अज्जू की माँ कहती है कि तू समझता क्या है अपने आप को, जब से देखे जा रही हूँ तू हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है और तू ये सब कर रहा है हमारे साथ। तो फिर संजू कहता है कि यदि मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी के अभी यहाँ रोड पर ला सकता हूँ। मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि अभी के अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, मैं लास्ट वार्निंग तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर संजू जो होता है वहाँ पर जो खाना रखा होता है उसके सारे खाने को बर्बाद कर देता है और फिर वो गुस्से में होकर कहता है कि बहुत देर हो गई, मैं बहुत टाइम से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को प्यार से बात करना मेरे को लगता है हजम नहीं होता, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तो फिर अज्जू का पापा उससे कहता है कि प्लीज़ स्टॉप 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 करो। तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है और वह नीचे गिरने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि वहाँ पर खड़े सबसे निकल जाओ तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और अज्जू और उसकी मम्मी अपने पापा को संभालते हुए कहते हैं कि पापा पापा क्या हुआ तुम्हें। और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाता है। और अज्जू फिर संजू की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है कि वर्षों बाद हमारा परिवार एक हुआ हो और तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर वो उनसे कहता है कि माफ़ी मांग मेरे पापा से। तो संजू कहता है कि मैं माफ़ी मांगू, तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तेरी औकात ही क्या मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की। और वह अज्जू पर हाथ उठाने लग जाता है। तभी अज्जू उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस से पंच मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। और वह गुस्से में संजू को कहने लगता है कि इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूँ, दफ़ा हो जाए यहाँ से, अभी कभी निकल जाए यहाँ से। तो फिर संजू से कहता है कि तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। और अब तू देख मैं क्या क्या करता हूँ, यदि तुम्हें उठाकर सड़क पर नहीं भगा दिया ना तो मेरा नाम भी संजू नहीं। और फिर वो किसी को फ़ोन लगाता है और वो कहता है कि हेलो बेबी, ये लोग इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, हमें अपना प्लान आजमाना ही पड़ेगा। और इसके बेटे ने ना हम मुझ पर हाथ उठाया है और तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ।
और फिर वो अज्जू को कहता है कि तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना, ये सारी चर्बी ना उतरवा दूँ ना, तो देख मैं चाहता नहीं था ऐसा करूँ, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया। मैं चाहता था कि प्यार से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और ये काम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है तुम इतनी आसानी से मानेंगे। तो अज्जू से कहता है कि वो कहता है कि सिंधे, क्या तुम सिंधे को बुला रहा है, उसको ये काम करना सिखाया किसने है? तो फिर संजू से कहता है कि है कौन, तू मिस्टर सिंधे का नाम इतने आसानी से कैसे ले सकता है? तो फिर अज्जू से कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं उसका सिर्फ नाम ही नहीं ले सकता हूँ, उसे मैं यहाँ पर बुला भी सकता हूँ, समझे? तो फिर अज्जू भी किसी को कॉल लगा देता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो अभी के अभी यहाँ पर पहुँचो। तो अज्जू ने किसको कॉल लगाया था? क्या संजू को पता लग पाएगा कि वो जिस कंपनी में मैनेजर का काम करता है उस कंपनी का सीईओ आखिरकार अज्जू ही है? जब उसे पता लगेगा तो उन सब के साथ क्या बीतेगी? तो क्या अज्जू उनके साथ, अपने माता पिता के साथ उन सब ने जो व्यवहार किया था उस सब का बदला ले पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जब उसको संजू को ये बात पता लगेगी और उसकी फैमिली को पता लगेगी तो क्या वो ये बात सहन कर पाएंगे? आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे आगे होता क्या है। देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी आज की कहानी जो वो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपके से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो जो वो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए थारी मेरी राम राम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। हम आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करते हैं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग, मतलब कि भाई जो बहुत वायरल हो रही है कहानी, जिसका नाम है घर वापस। वो कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस कहानी में होता क्या है कि एक अजीबोगरीब हादसा हो जाता है। जो अज्जू की कहानी होती है वो 10 साल की उम्र में अपने घर परिवार से जुदा हो जाता है। तो हम अपनी कहानी में देखेंगे कि इस तरह से अज्जू के साथ क्या क्या होता है और फिर वो है घर वापस कैसे आता है और किस मोड़ पर वो आता है, ये सब देखेंगे हमारी आज की कहानी में। ये कहानी आजकल बहुत ट्रेंड में चली हुई है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की कहानी, जो रहने वाली है हमारी घर वापस। तो कहानी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक बच्चा हमें दिखाया जाता है जिसका 6 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी वाला उस बच्चे का, जिसका उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है, उसका इलाज कराने के लिए मुंबई में ले जाता है। और फिर वो अमीर आदमी वैसे भी बहुत अकेला होता है और उसके परिवार में केवल नौकर और बॉडीगार्ड्स हैं, इसलिए वह उस लड़के को गोद ले लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। लेकिन फिर उसकी किस्मत, जो लड़का होता है उसकी किस्मत ले लेती है एक नया मोड़, जिसमें क्या होता है कि जिसमें उस लड़के को अपने बाप के दिए हुए प्रोजेक्ट की वजह से अपने जो उसका गाँव होता है उसी में वापस जाना पड़ता है। अपनी माँ के दिए हुए तोहफे को याद करता हुआ अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ एक बस्ती में आ पहुँचता है। तो वहाँ आने पर वह देखता है कि घर में एक गरीब बूढ़ा बूढ़ी को एक परिवार धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल रहा होता है और उन पर बहुत जुल्म कर रहा होता है। ये सब देखकर अज्जू का जो है खून खोल उठता है और उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वह उसकी मदद के लिए चला जाता है। और फिर वो वहाँ अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि ये बूढ़ा बूढ़ी जो होते हैं पिछले 15 साल से अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे हैं, जो एक्सीडेंट के बाद गुम हो गया था। इतने में लड़के का ध्यान उस बूढ़ी औरत के गले में पहनी माला पर जाता है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वैसी ही माला उसके माँ ने भी उसे दी थी बचपन में। तो फिर वो देखकर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है और वो फिर उससे कहती है कि अज्जू अज्जू अज्जू, वो उसको कहने लग जाती है। फिर वो भी उसे कहता है कि माँ। तो फिर उसका पापा भी उससे कहता है कि हाँ हमारा बेटा है। तो फिर उसकी माँ उससे कहती है कि अज्जू हमारा बेटा वापस आ गया है, आज हमें हमारा बेटा मिल गया। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी के मारे रोने लग जाती है और वह फिर दोनों माँ बेटा गले लगने लग जाते हैं। तो फिर वो भी उससे कहता है कि माँ बाबा, और वह फिर अपने माँ बाबा से जो है गले लगने लग जाता है। तभी ये सब देखकर वहाँ पर खड़े जो परिवार उनको तंग कर रहा होता है वह उससे कहता है कि अब तुम्हारा ड्रामा
ख़त्म हो गया हो तो अब काम की बातें कर लें। चलो अब तुम आ ही गए हो तो इनसे इनमें पेपर्स पर साइन करवा लो। और अज्जू उस टाइम पर अपने माँ बाप से कह रहा होता है कि अब से मैं आप लोगों का ध्यान रखूँगा और मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो फिर उसका पापा उसके भाई से कहता है कि भाई साहब ये देखिए मेरा अज्जू आ गया। तो फिर उसका भाई उससे कहता है कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इसकी वापसी से क्या खुश होने की ज़रूरत है, इसके कपड़ों को तो देखो ज़रा, मज़दूर है, मज़दूर दिख रहा है, ये बड़ा खुश हो रहे हो। हद है यार तुम्हारी भी। ये फटीचर तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा, ये खुद का ध्यान रख ले वो कम है और ये तुम्हें पागल बना रहा है और तुम बनते जा रहे हो। तभी उसका बेटा भी उसे कहता है कि सही कह रहे हो पापा और तुम एकदम सही टाइम पर आए हो और एक काम कर इस कॉन्ट्रैक्ट पर इनको बुलवा कर जल्दी से साइन करवा दो। तो अर्जुन की तरफ गुस्से में देखने लग जाता है। तो फिर उसकी माँ भी उससे कहती है कि ये ओबरॉय ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट 25 लाख रुपए मिलने वाला है और मेरे बेटों को मिलेंगे, वरना इस कचरे के ढेर को तो 2 कौड़ी की औकात नहीं। और इन्होंने साइन नहीं किए ना तो गंदी नाली के कटर के कीड़े की तरह हालत हो जाएगी उनकी। तो अज्जू गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। तो फिर उसका चाचा उससे कहने लग जाता है कि रे वाह, बाप तो बाप, बेटा भी क्या, ये खुद तो निकम्मा है ही, इसका बेटा भी बिल्कुल इसी पे गाफ टीचर से कम नहीं है और इसको 15 साल तक तलाश किया कहीं नहीं मिला और अब वापस आया भी है तो क्या, एक मजदूर बनके, कितनी शर्म की बात है। तो फिर अज्जू का पापा उससे कहता है कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस बात की खुशी है कि हमें हमारा बेटा मिल गया। तो उसकी चाची उससे कहती है कि ये संभालेगा तुम्हारा बुढ़ापा, ये तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर फिलेगा। और फिर वह अपनी बेटे के बारे में कहने लग जाती है कि ये देखो संजू को देखो, ये होती है औलाद, कितनी बड़ी कंपनी में काम करता है, ये साल के 18 लाख रुपए कमाता है मेरा संजू, अपने ही मैनेजर का बहुत खास है मेरा बेटा। और फिर वो उसको कुछ दिखाने लग जाती है, एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये है मेरे बेटे की मंगेतर और ये उसी कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती है और तुम पता लगा कि मेरे बेटे की कितनी बड़ी पहुंच है। और फिर वो अज्जू को कहने लग जाती है और अपने आप को देखो, 15 साल बाद लौटे हो और उस टाइम भी तुम भिखारी ही थे और अभी भी भिखारी हो। मेरा बेटा एक मेहरबानी कर सकता है तुम्हारे ऊपर, उसे नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है ताकि तुम्हारा बेटा जो है 2 वक्त की रोटी कमा सके तुम सबके लिए। क्या पता किस्मत अगर थोड़ी मेहरबान रही तुम लोगों पर तो आसपास की प्रॉपर्टी वाले अपनी लड़की ब्याह दें तुम्हारे लड़के को। तो फिर संजू कहता है कि माँ आप चाहती हो मैं इसकी मदद करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे सबके सामने यहाँ घुटनों पर बैठकर मुझसे नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। तो अज्जू का पापा कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें शर्म भी आती है। तो फिर उसकी चाची कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मेरा बेटा चाहता है कि घुटने पर बैठकर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से घुटनों पर बैठकर नौकरी की भीख मांगे। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो, घुटने टेक कर भीख ही तो मांगनी है, मांग लो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा आसान रास्ता तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। तो फिर अज्जू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तेरे आगे घुटने टेकूंगा, इस लायक है तू। तो संजू से कहता है कि मैं लायक नहीं हूँ। अज्जू यदि हम बचपन के दोस्त नहीं होते ना तो तेरे जैसे भिखारी की तरफ मैं देखता भी नहीं। तो चाहे मेरे सामने घुटने टेक लेता या ना टेक लेता पर मैं तेरे सामने नहीं देखता। तो उसकी चाची उससे कहती है कि मेरा संजू तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है फिर भी तेरी इतनी अकड़ है, तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप के पास इस घर में कोई खजाना छुपा है क्या? जरा आँख उठा कर देख इस घर को, कबाड़ खाना लगता है ये, जो कबाड़ खाने से कम नहीं रखता ये। तो उसका पापा कहता है कि भाभी जी ये क्या कर रही हो, बस करो। तो फिर उसकी माँ भी कहती है कि बस करो, भगवान के लिए सब बातें बंद करो, इतने सालों के बाद मेरा बेटा घर वापस लौटा है, मेरे बेटे की इतने दिनों के बाद घर वापसी हुई है। चलो हम सब बैठते हैं साथ में खाना खाते हैं और केक भी काटते हैं, चलो आप भी आ जाइए। तो फिर उसका बड़ा भाई जो है वो कहता है कि आज खुशी का दिन है, खुशी माई फुट, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या, हम इस फटीचर के आने की खुशी मनाएंगे, तुम लोग साइन करो और हमें यहाँ से जाने दो। और फिर ऐसे अज्जू की माँ कहती है कि आओ आओ हम यहाँ पर केक काटते हैं। तो फिर उसकी चाची कहती है कि क्या तुम्हारे साथ बैठ कर ये गंदा खाएंगे हम, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। और वह संजू को खाना देने लग जाती है और वह खाने को फेंक देता है और वो कहता है कि मैं ये खाऊंगा, पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा कर लाई हो इसको, तुमने सोच कैसे लिया कि ये कचरा मैं खाऊंगा। तो फिर अज्जू की माँ कहती है कि तू समझता क्या है अपने आप को, जब से देखे जा रही हूँ तू हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है
और तू ये सब कर रहा है हमारे साथ। तो फिर संजू कहता है कि यदि मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी के अभी यहाँ रोड पर ला सकता हूँ। मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि अभी के अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। मैं लास्ट वार्निंग तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर संजू जो होता है वहाँ पर जो खाना रखा होता है उसके सारे खाने को बर्बाद कर देता है। और फिर वो गुस्से में होकर कहता है कि बहुत देर हो गई, मैं बहुत टाइम से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को प्यार से बात करना मेरे को लगता है हजम नहीं होता, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तो फिर अज्जू का पापा उससे कहता है कि प्लीज़ स्टॉप 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 करो। तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है और वह नीचे गिरने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि वहाँ पर खड़े सबसे निकल जाओ तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और अज्जू और उसकी मम्मी अपने पापा को संभालते हुए कहते हैं कि पापा पापा क्या हुआ तुम्हें। और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाता है। और अज्जू फिर संजू की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है कि वर्षों बाद हमारा परिवार एक हुआ हो और तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर वो उनसे कहता है कि माफ़ी मांग मेरे पापा से। तो संजू कहता है कि मैं माफ़ी मांगू, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तेरी औकात ही क्या मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की। और वह अज्जू पर हाथ उठाने लग जाता है। तभी अज्जू उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस से पंच मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। और वह गुस्से में संजू को कहने लगता है कि इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूँ, दफ़ा हो जाए यहाँ से, अभी कभी निकल जाए यहाँ से। तो फिर संजू से कहता है कि तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। और अब तू देख मैं क्या क्या करता हूँ। यदि तुम्हें उठाकर सड़क पर नहीं भगा दिया ना तो मेरा नाम भी संजू नहीं। और फिर वो किसी को फ़ोन लगाता है और वो कहता है कि हेलो बेबी, ये लोग इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, हमें अपना प्लान आजमाना ही पड़ेगा। और इसके बेटे ने ना हम मुझ पर हाथ उठाया है और तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। और फिर वो अज्जू को कहता है कि तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना, ये सारी चर्बी ना उतरवा दूँ ना तो देख, मैं चाहता नहीं था ऐसा करूं, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया। मैं चाहता था कि प्यार से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और ये काम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है तुम इतनी आसानी से मारने गए। तो अज्जू से कहता है कि वो कहता है कि सिंधे, क्या तुम सिंधे को बुला रहा है, उसको ये काम करना सिखाया किसने है। तो फिर संजू से कहता है कि है कौन, तू मिस्टर सिंधे का नाम इतने आसानी से कैसे ले सकता है। तो फिर अज्जू से कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं उसका सिर्फ नाम ही नहीं ले सकता हूँ, उसे मैं यहाँ पर बुला भी सकता हूँ, समझे। तो फिर अज्जू भी किसी को कॉल लगा देता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो अभी के अभी यहाँ पर पहुँचो। तो अज्जू ने किसको कॉल लगाया था, क्या संजू को पता लग पाएगा कि वो जिस कंपनी में मैनेजर का काम करता है उस कंपनी का सीईओ आखिरकार अज्जू ही है। जब उसे पता लगेगा तो उन सब के साथ क्या बीतेगी। तो क्या अज्जू उनके साथ अपने माता पिता के साथ उन सब ने जो व्यवहार किया था उस सब का बदला ले पाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जब उसको संजू को ये बात पता लगेगी और उसकी फैमिली को पता लगेगी तो क्या वो ये बात सहन कर पाएंगे। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे आगे होता क्या है। देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी आज की कहानी जो वो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपके से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो जो वो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए थारी मेरी राम राम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। अब आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करते हूँ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग मतलब कि भाई जो बहुत वायरल हो रही है कहानी, जिसका नाम है घर वापस। वो कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस कहानी में होता क्या है कि एक अजीबोगरीब हादसा हो जाता है। जो अज्जू की कहानी होती है वो 10 साल की उम्र में अपने घर परिवार से जुदा हो जाता है। तो हम अपनी कहानी में देखेंगे कि इस तरह से अज्जू के साथ क्या क्या होता है और फिर वो है घर वापस कैसे आता है और किस मोड़ पर वो आता है, ये सब देखेंगे हमारी आज की कहानी में। ये कहानी आजकल बहुत ट्रेंड में चली हुई है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की कहानी जो रहने वाली है हमारी घर वापस। तो कहानी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि
एक बच्चा हमें दिखाया जाता है जिसका 6 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी वाला उस बच्चे का, जिसका उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है, उसका इलाज कराने के लिए मुंबई में ले जाता है। और फिर वो अमीर आदमी वैसे भी बहुत अकेला होता है और उसके परिवार में केवल नौकर और बॉडीगार्ड्स हैं, इसलिए वह उस लड़के को गोद ले लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। लेकिन फिर उसकी किस्मत, जो लड़का होता है उसकी किस्मत ले लेती है एक नया मोड़, जिसमें क्या होता है कि जिसमें उस लड़के को अपने बाप के दिए हुए प्रोजेक्ट की वजह से अपने जो उसका गाँव होता है उसी में वापस जाना पड़ता है। अपनी माँ के दिए हुए तोहफे को याद करता हुआ अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ एक बस्ती में आ पहुँचता है। तो वहाँ आने पर वह देखता है कि घर में एक गरीब बूढ़ा बूढ़ी को एक परिवार धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल रहा होता है और उन पर बहुत जुल्म कर रहा होता है। ये सब देखकर अज्जू का जो है खून खोल उठता है और उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वह उसकी मदद के लिए चला जाता है। और फिर वो वहाँ अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि ये बूढ़ा बूढ़ी जो होते हैं पिछले 15 साल से अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे हैं, जो एक्सीडेंट के बाद गुम हो गया था। इतने में लड़के का ध्यान उस बूढ़ी औरत के गले में पहनी माला पड़ जाता है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है कि क्योंकि वैसी ही माला उसके माँ ने भी उसे दी थी बचपन में। तो फिर वो देख कर उसकी माँ भी हैरान हो जाती है और वो फिर उससे कहती है कि अज्जू अज्जू अज्जू, वो उसको कहने लग जाती है। फिर वो भी उसे कहता है कि माँ। तो फिर उसका पापा भी उससे कहता है कि हाँ हमारा बेटा है। तो फिर उसकी माँ उससे कहती है कि अज्जू हमारा बेटा वापस आ गया है, आज हमें हमारा बेटा मिल गया। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी के मारे रोने लग जाती है और वह फिर दोनों माँ बेटा गले लगने लग जाते हैं। तो फिर वो भी उससे कहता है कि माँ बाबा, और वह फिर अपने माँ बाबा से जो है गले लगने लग जाता है। तभी ये सब देखकर वहाँ पर खड़े जो परिवार उनको तंग कर रहा होता है वह उससे कहता है कि अब तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो अब काम की बातें कर लें, चलो अब तुम आ ही गए हो तो इन पेपर्स पर साइन करवा लो। और अज्जू उस टाइम पर अपने माँ बाप से कह रहा होता है कि अब से मैं आप लोगों का ध्यान रखूँगा और मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो फिर उसका पापा उसके भाई से कहता है कि भाई साहब ये देखिए मेरा अज्जू आ गया। तो फिर उसका भाई उससे कहता है कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इसकी वापसी से क्या खुश होने की ज़रूरत है, इसके कपड़ों को तो देखो ज़रा, मज़दूर है, मज़दूर दिख रहा है, ये बड़ा खुश हो रहे हो। हद है यार तुम्हारी भी, ये फटीचर तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा, ये खुद का ध्यान रख ले वो कम है और ये तुम्हें पागल बना रहा है और तुम बनते जा रहे हो। तभी उसका बेटा भी उसे कहता है कि सही कह रहे हो पापा और तुम एकदम सही टाइम पर आए हो और एक काम कर, इस कॉन्ट्रैक्ट पर इनको बुलवा कर जल्दी से साइन करवा दो। तो अर्जुन की तरफ गुस्से में देखने लग जाता है। तो फिर उसकी माँ भी उससे कहती है कि ये ओबरॉय ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट 25 लाख रुपए मिलने वाला है और मेरे बेटों को मिलेंगे, वरना इस कचरे के ढेर को तो 2 कौड़ी की औकात नहीं, और इन्होंने साइन नहीं किए ना तो गंदी नाली के कटर के कीड़े की तरह हालत हो जाएगी उनकी। तो अज्जू गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। तो फिर उसका चाचा उससे कहने लग जाता है कि रे वाह, बाप तो बाप, बेटा भी क्या, ये खुद तो निकम्मा है ही, इसका बेटा भी बिल्कुल इसी पे ग्राफ टीचर से कम नहीं है और इसको 15 साल तक तलाश किया कहीं नहीं मिला और अब वापस आया भी है तो क्या, एक मज़दूर बनके कितनी शर्म की बात है। तो फिर अज्जू का पापा उससे कहता है कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस बात की खुशी है कि हमें हमारा बेटा मिल गया। तो उसकी चाची उससे कहती है कि ये संभालेगा तुम्हारा बुढ़ापा, ये तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर फिलेगा। और फिर वह अपनी बेटे के बारे में कहने लग जाती है कि ये देखो संजू को देखो, ये होती है औलाद, कितनी बड़ी कंपनी में काम करता है, ये साल के 18 लाख रुपए कमाता है मेरा संजू, अपने ही मैनेजर का बहुत खास है मेरा बेटा। और फिर वो उसको कुछ दिखाने लग जाती है, एक फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये है मेरे बेटे की मंगेतर और ये उसी कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती है और तुम पता लगा कि मेरे बेटे की कितनी बड़ी पहुंच है। और फिर वो अज्जू को कहने लग जाती है कि और अपने आप को देखो, 15 साल बाद लौटे हो और उस टाइम भी तुम भिखारी ही थे और अभी भी भिखारी हो। मेरा बेटा एक मेहरबानी कर सकता है तुम्हारे ऊपर, उसे नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है ताकि तुम्हारा बेटा जो है 2 वक्त की रोटी कमा सके तुम सबके लिए। क्या पता किस्मत अगर थोड़ी मेहरबान रही तुम लोगों पर तो आसपास की प्रॉपर्टी वाले अपनी लड़की ब्याह दें तुम्हारे लड़के को। तो फिर संजू कहता है कि माँ आप चाहती हो मैं इसकी मदद करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे सबके सामने यहाँ घुटनों पर बैठकर
मुझसे नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। तो अज्जू का पापा कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें शर्म भी आती है। तो फिर उसकी चाची कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मेरा बेटा चाहता है कि घुटने पर बैठकर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से घुटनों पर बैठकर नौकरी की भीख मांगे। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो, घुटने टेक कर भीख ही तो मांगनी है, मांग लो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा आसान रास्ता तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। तो फिर अज्जू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तेरे आगे घुटने टेकूंगा, इस लायक है तू। तो संजू से कहता है कि मैं लायक नहीं हूँ। अज्जू, यदि हम बचपन के दोस्त नहीं होते ना तो तेरे जैसे भिखारी की तरफ मैं देखता भी नहीं। तो चाहे मेरे सामने घुटने टेक लेता या ना टेक लेता, पर मैं तेरे सामने नहीं देखता। तो उसकी चाची उससे कहती है कि मेरा संजू तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर भी तेरी इतनी अकड़ है। तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप के पास इस घर में कोई खजाना छुपा है क्या? जरा आँख उठा कर देख इस घर को, कबाड़ खाना लगता है ये, जो कबाड़ खाने से कम नहीं रखता ये। तो उसका पापा कहता है कि भाभी जी ये क्या कर रही हो, बस करो। तो फिर उसकी माँ भी कहती है कि बस करो, भगवान के लिए सब बातें बंद करो। इतने सालों के बाद मेरा बेटा घर वापस लौटा है, मेरे बेटे की इतने दिनों के बाद घर वापसी हुई है। चलो हम सब बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और केक भी काटते हैं। चलो आप भी आ जाइए। तो फिर उसका बड़ा भाई जो है वो कहता है कि आज खुशी का दिन है, खुशी माई फुट, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या, हम इस फटीचर के आने की खुशी मनाएंगे। तुम लोग साइन करो और हमें यहाँ से जाने दो। और फिर ऐसे अज्जू की माँ कहती है कि आओ आओ हम यहाँ पर केक काटते हैं। तो फिर उसकी चाची कहती है कि क्या तुम्हारे साथ बैठ कर ये गंदा खाएंगे हम, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। और वह संजू को खाना देने लग जाती है और वह खाने को फेंक देता है और वो कहता है कि मैं ये खाऊंगा, पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा कर लाई हो इसको, तुमने सोच कैसे लिया कि ये कचरा मैं खाऊंगा। तो फिर अज्जू की माँ कहती है कि तू समझता क्या है अपने आप को, जब से देखे जा रही हूँ तू हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है और तू ये सब कर रहा है हमारे साथ। तो फिर संजू कहता है कि यदि मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी के अभी यहाँ रोड पर ला सकता हूँ। मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि अभी के अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, मैं लास्ट वार्निंग तुम्हें दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो फिर संजू जो होता है वहाँ पर जो खाना रखा होता है उसके सारे खाने को बर्बाद कर देता है और फिर वो गुस्से में होकर कहता है कि बहुत देर हो गई, मैं बहुत टाइम से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को प्यार से बात करना मेरे को लगता है हजम नहीं होता, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तो फिर अज्जू का पापा उससे कहता है कि प्लीज़ स्टॉप 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 करो। तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है और वह नीचे गिरने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि वहाँ पर खड़े सबसे निकल जाओ तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और अज्जू और उसकी मम्मी अपने पापा को संभालते हुए कहते हैं कि पापा पापा क्या हुआ तुम्हें। और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाता है। और अज्जू फिर संजू की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है कि वर्षों बाद हमारा परिवार एक हुआ हो और तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और फिर वो उनसे कहता है कि माफ़ी मांग मेरे पापा से। तो संजू कहता है कि मैं माफ़ी मांगू, तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, तेरी औकात ही क्या मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की। और वह अज्जू पर हाथ उठाने लग जाता है। तभी अज्जू उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस से पंच मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। और वह गुस्से में संजू को कहने लगता है कि इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूँ, दफ़ा हो जाए यहाँ से, अभी कभी निकल जाए यहाँ से। तो फिर संजू से कहता है कि तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। और अब तू देख मैं क्या क्या करता हूँ, यदि तुम्हें उठाकर सड़क पर नहीं भगा दिया ना तो मेरा नाम भी संजू नहीं। और फिर वो किसी को फ़ोन लगाता है और वो कहता है कि हेलो बेबी, ये लोग इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, हमें अपना प्लान आजमाना ही पड़ेगा। और इसके बेटे ने ना हम मुझ पर हाथ उठाया है और तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। और फिर वो अज्जू को कहता है कि तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना, ये सारी चर्बी ना उतरवा दूँ ना तो देख, मैं चाहता नहीं था ऐसा करूं लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया। मैं चाहता था कि प्यार से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और ये काम हो जाए, लेकिन मुझे लगता है तुम इतनी आसानी से मानने गई। तो अज्जू से कहता है कि वो कहता है कि सिंधे, क्या तुम सिंधे को बुला रहा है, उसको ये काम करना सिखाया किसने है। तो फिर संजू से कहता है कि है कौन, तू मिस्टर सिंधे का नाम इतने आसानी से कैसे ले सकता है। तो फिर अज्जू से कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं उसका सिर्फ नाम ही नहीं ले सकता हूँ, उसे मैं यहाँ पर बुला भी सकता हूँ, समझे। तो फिर
अज्जू भी किसी को कॉल लगा देता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो अभी के अभी यहाँ पर पहुँचो। तो अज्जू ने किसको कॉल लगाया था, क्या संजू को पता लग पाएगा कि वो जिस कंपनी में मैनेजर का काम करता है उस कंपनी का CEO आखिरकार अज्जू ही है। जब उसे पता लगेगा तो उन सब के साथ क्या बीतेगी, तो क्या अज्जू उनके साथ अपने माता पिता के साथ उन सब ने जो व्यवहार किया था उस सब का बदला ले पाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जब उसको संजू को ये बात पता लगेगी और उसकी फैमिली को पता लगेगी तो क्या वो ये बात सहन कर पाएंगे। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे आगे होता क्या है। देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी आज की कहानी जो वो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपके से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो जो वो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए थारी मेरी राम राम।